आरएमएस टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में एक साथ दो चीजें आती हैं। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा और एक उतनी ही बड़ी त्रासदी। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, पता है, ये अपने जमाने की एक पहचान था। तो चलिए, आज इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का आत्मविश्वास था और शायद थोड़ा घमंड भी। मतलब उन्हें इतना यकीन था अपने बनाए हुए जहाज पर, और इसी यकीन ने कहीं ना कहीं इस जहाज की किस्मत तय कर दी थी। तो सवाल यही है कि अगर ये जहाज इतना ही सेफ था, इतना ही अनसिंकेबल था, तो फिर ये अटलांटिक महासागर की ठंडी गहराइयों में पहुंचा कैसे? बस इसी बड़े सवाल का जवाब आज हम सब मिलकर ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टाइटैनिक को लेकर ये न डूबने वाले जहाज वाली बात आई कहां से। आखिर क्यों सब ऐसा मानते थे? इसकी दो बड़ी वजहें थी, इसका जबरदस्त साइज और उस जमाने की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी। अंदाजा लगाइए, ये जहाज 269 मीटर लंबा था। मतलब आज के जमाने में भी ये बहुत बड़ा है। उस वक्त तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। इसे ऐसे समझिए कि जैसे 3 फुटबॉल के मैदानों को लाइन से लगा दिया हो, इतना विशाल। और इसकी कीमत, उस जमाने में इसे बनाने में $75 लाख लगे थे। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो ये रकम $400 मिलियन, यानी करीब करीब 3,300 करोड़ रुपए बैठती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ा और महंगा सपना था। और अंदर से तो अरे भाई, ये किसी तैरते हुए महल जैसा था सच में। सोचिए, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, तुर्किश और इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, स्क्वॉश खेलने का कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट और वो 2 शानदार बड़ी बड़ी सीढ़ियां। दीवारों पर इतनी खूबसूरत नक्काशी और रंगीन कांच लगे थे कि कोई भी 5 स्टार होटल इसके सामने फीका पड़ जाए। तो अब चलते हैं उस रात की तरफ। 14 अप्रैल 1912, वो रात जब ये शानदार जहाज अपनी पूरी रफ्तार से अपने सबसे बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा था। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खतरा अचानक नहीं आया था, चेतावनियां मिल रही थीं। 12 अप्रैल को बर्फ की पहली वार्निंग मिली, फिर 14 अप्रैल को, मतलब हादसे वाले दिन, 7 और वार्निंग्स आईं। और हालात को और खराब करने के लिए उस रात आसमान में चांद भी नहीं था। मतलब घना अंधेरा था और कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल। और यही सबसे बड़ी बात है, इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी जहाज की स्पीड कम नहीं की गई। वो 21.5 नॉट्स यानी कि करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधेरे में दौड़ता रहा। कहते हैं कि कंपनी चाहती थी कि सफर 6 दिन में पूरा हो, एक नया रिकॉर्ड बने। शायद यही दबाव भारी पड़ गया। और फिर रात के 11:39 पर जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से पर बैठे पहरेदार फ्रेडरिक फ्लीट को वो चीज दिखी जिसका डर सबको था। वो जोर से चिल्लाया, ठीक सामने आइसबर्ग है, और उसने 3 बार खतरे की घंटी बजा दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो सवाल यह है कि बर्फ के एक टुकड़े ने दुनिया के सबसे मजबूत माने जाने वाले जहाज को डुबोया कैसे? चलिए जरा इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए, टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहने के पीछे का सबसे बड़ा कारण थे इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया था। आइडिया यह था कि अगर किसी वजह से कुछ सेक्शन में पानी भर भी जाए तो बाकी के सेक्शन सील रहेंगे और जहाज तैरता रहेगा। और यहीं पर सारी गड़बड़ हुई। जहाज का डिजाइन ऐसा था कि वो 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने पर भी नहीं डूबता, लेकिन उस आइसबर्ग ने 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 6 कंपार्टमेंट्स में छेद कर दिया। ये उसकी सहन शक्ति से 2 कंपार्टमेंट ज्यादा था। खेल यहीं खत्म हो गया। जहाज में एक और सेफ्टी फीचर था, डबल बॉटम हल। मतलब उसकी तली में 2 परतें थीं। लेकिन किस्मत देखिए, आइसबर्ग ने नीचे से टक्कर ही नहीं मारी। टक्कर लगी साइड से, जहां सिर्फ एक ही परत थी। तो ये वाला सेफ्टी फीचर भी किसी काम नहीं आया। पर यह हादसा सिर्फ टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं थी। असल में ये इंसानी गलतियों की एक लंबी चेन थी। एक के बाद एक ऐसी गलतियां हुईं जिसने इस हादसे को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। इसे आप एक तरह से डिजास्टर की रेसिपी कह सकते हैं। सोचिए क्या क्या गलत हुआ। पहला, रफ्तार कम न करने है दबाव। दूसरा, बर्फ की चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। तीसरा, ऐन मौके पर घबराहट में जहाज चलाने वाले ने कुछ सेकंड्स के लिए जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया। और चौथा, पास में ही एक और जहाज था, SS कैलिफोर्नियन।
उसने टाइटैनिक के भेजे हुए इमरजेंसी रॉकेट्स देखे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद कोई पार्टी चल रही है और उन्होंने कुछ नहीं किया। और शायद इन सबसे भी बड़ी गलती, लाइफ बोट्स। जहाज पर 2200 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स में सिर्फ 1200 लोगों के लिए जगह थी। क्यों? क्योंकि बनाने वालों को इतना भरोसा था कि जहाज डूबेगा ही नहीं कि उन्हें लगा ज्यादा लाइफ बोट्स की जरूरत ही क्या है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन एक सेफ्टी ड्रिल भी होनी थी, जिसे कैप्टन ने कैंसिल कर दिया। उन्हें यह जरूरी नहीं लगा। इस एक फैसले की वजह से जब असल में मुसीबत आई तो किसी को पता ही नहीं था कि करना क्या है। तो इस हादसे के बाद दुनिया हिल गई और समुद्री सुरक्षा को लेकर जो नियम कानून थे वो हमेशा के लिए बदल गए। चलिए देखते हैं कि इस बड़ी त्रासदी से आखिर क्या सबक सीखे गए। इसके ठीक बाद 1914 में सोलास नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। इसमें यह नियम बना कि हर जहाज पर जितने लोग हों उतनी ही लाइफ बोट्स होनी चाहिए और 24 घंटे रेडियो पर नजर रखना भी जरूरी कर दिया गया। उसी साल नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल भी बनाया गया। और फिर कई सालों बाद 1985 में टाइटैनिक का मलबा समंदर में 3800 मीटर नीचे मिला। आज की बात करें तो समंदर की गहराइयों में पड़ा वो मलबा भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक तरह के बैक्टीरिया हैं जो उसके मेटल को खा रहे हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 तक शायद इसका नामो निशान भी मिट जाएगा। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि टाइटैनिक 2 बनाने का एक प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था जो कई सालों से अटका हुआ है, और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम इतिहास को दोहरा तो सकते हैं, लेकिन क्या हम उसकी गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं? सोचने वाली बात है।